हेलो गाइस, ये स्टडी क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड में जनजातीय विद्रोह का पार्ट 3 है ये। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और ये उड़ान पब्लिकेशन बुक से हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। अगर इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भूमिज विद्रोह, अगला पॉइंट हमारा क्या, भूमिज विद्रोह। तो भूमिज विद्रोह कब से कब तक चला? तो 1832 से 1833 ईस्वी तक चला। ठीक है। भूमिजों द्वारा जंगल महल के क्षेत्र में लूटपाट करने के कारण उन्हें मुगल काल में वाड़ कहा जाता था। ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भूमिजों के इस विद्रोह को गंगा नारायण द्वारा नेतृत्व किया गया। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भूमिज विद्रोह का नेतृत्व कौन किया, तो आप क्या बताइए? गंगा नारायण द्वारा किया गया था। ठीक है। तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारे क्या, आदिवासियों में अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण इस विद्रोह में गंगा नारायण को 26 अप्रैल 1832 ईस्वी के कोल विद्रोह के नेता बिंद राय मानकी का भी समर्थक प्राप्त हुआ। ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या हमारा, इस विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा गंगा नारायण के चाचा को गलत तरीके से उत्तराधिकारी बनाया जाना था, जबकि जनजातीय परंपरा के अनुसार गंगा नारायण को उत्तराधिकारी बनाया जाना चाहिए था। ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या, इस बात से नाराज होकर गंगा नारायण ने बाड़भूम के जमींदार के सौतेले भाई व दीवान माधव लाल की हत्या कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप भूमिज विद्रोह का आगाज हो गया। ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या हमारा, इस विद्रोह के अन्य कारणों में भूमिजों के अंदर बाड़भूम के राजा, कंपनी के पुलिस अधिकारी, नमक दरोगा व मुसीफों तथा दिकुओं के खिलाफ व्यापक असंतोष प्रमुख था। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। माधव लाल की हत्या करने के पश्चात गंगा नारायण को अपनी सेना का सामना करना पड़ा। ठीक है। इस सेना का नेतृत्व ब्रेडन तथा लेफ्टिनेंट कीमर कर रहे थे। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, बाद में गंगा नारायण की मृत्यु के बाद यह विद्रोह कमजोर पड़ गया। इस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दी गई। अगर आपसे पूछा जाए कि इस विद्रोह को क्या नाम दिया गया, तो आप क्या बताइए? गंगा नारायण का हंगामा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या, गंगा नारायण की मृत्यु के बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या, संथाल विद्रोह। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संथाल विद्रोह कब स्टार्ट हुआ? तो 1855 से 1857 तक चला। ठीक है। इस विद्रोह को हुल विद्रोह, संथाल हुल, सिंधु कान्हू का विद्रोह आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि संथाल विद्रोह और किस नाम से जाना जाता है, तो आप क्या बताएगा? हुल विद्रोह, संथाल हुल, सिंधु कान्हू का विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जनजातीय भाषा में हुल का अर्थ क्रांतिकारी होता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए जनजातीय भाषा में हुल का अर्थ क्या होता है, तो आप क्या बताइए? क्रांतिकारी होता है। ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या, यह विद्रोह शाम टुंडू के मार्गदर्शन में किया गया था। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि संथाल विद्रोह किसके मार्गदर्शन में किया गया, तो आप क्या बताइए? शाम टुंडू के मार्गदर्शन में किया गया था। ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इस विद्रोह को संथाल परगना की जन क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। कार्ल मार्क्स ने इस विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी थी। ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या हमारा, इसे मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मुक्ति विद्रोह नाम से जाने जाने वाला विद्रोह कौन सा है, तो आप क्या बताइएगा? संथाल विद्रोह को मुक्ति विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या हमारा, इस विद्रोह को सिंधु कान्हू, चांद भैरव तथा फूलो झानो ने प्रारंभ किया। ये सभी आपस में भाई बहन थे। ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इस विद्रोह का प्रारंभ संथाल परगना क्षेत्र में हुआ तथा यह धीरे धीरे हजारीबाग, बीरभूम एवं छोटानागपुर आदि क्षेत्रों तक विस्तृत हो गया। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। हजारीबाग में इस विद्रोह का नेतृत्व लुबाई मांझी एवं अर्जुन मांझी ने तथा बीरभूम में गोरा मांझी ने किया। अगर आपसे पूछा जाए कि हजारीबाग में इस विद्रोह का नेतृत्व कौन किया, तो आप क्या बताएंगे? लुबाई मांझी एवं अर्जुन मांझी ने किया था। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बीरभूम में इसका नेतृत्व कौन किया, तो आप क्या बताइएगा? गोरा मांझी द्वारा किया गया। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। संथाल परगना क्षेत्र में 17
1790 ईस्वी तक संथालों का निवास नहीं था। विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे शोषण मुक्ति हेतु इन्होंने संथाल परगना के क्षेत्रों को अपना निवास स्थान बनाया। 1815 से 30 ईस्वी के बीच सर्वाधिक संख्या में संथालों का इस क्षेत्र में आगमन हुआ। इस विद्रोह का प्रारंभ 1855 ईस्वी में हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि संथाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ तो आप क्या बताइएगा? 1815 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और यह इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो आप याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि संथाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ तो आप क्या बताइएगा? 1855 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या हमारा? 1855 में तब प्रारंभ हुआ जब संथालों ने अंग्रेजी उपनिवेशवाद तथा अंग्रेजों व गैर आदिवासियों के शोषण के खिलाफ संघर्ष छेड़ने का निर्णय लिया। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इस विद्रोह से पूर्व 30 जून 1855 को भगनाडी गांव में लगभग 400 आदिवासियों द्वारा सभा की गई, जिसमें अपना देश अपना राज्य का नारा दिया गया तथा विरोध का बिगुल फूका गया। अगर आपसे पूछा जाए कि अपना देश अपना राज्य का नारा कब दिया गया तो आप क्या बताइएगा? 30 जून 1855 को दिया गया। कहाँ पे? भगनाडी गांव में दिया गया था। तो किस आंदोलन के समय दिया गया था तो आप क्या बताइएगा? संथाल आंदोलन के समय दिया गया था। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इस सभा में सिंधु को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या हमारा? इस विद्रोह का दमन करने हेतु 7 जुलाई 1855 को जनरल लायड के नेतृत्व में सेना की एक टुकड़ी भेजी गई, परंतु सेना का मेजर बारो संथाल के साथ युद्ध में पराजित हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। विद्रोह के दौरान महेश लाल तथा प्रताप नारायण नामक 2 दरोगा की हत्या कर दी गई। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या? अगला पॉइंट हमारा क्या? अंग्रेजों ने सिंधु व कान्हू को बढ़ैत में फांसी पर लटका दिया तथा चांद व भैरव की हत्या कर दी, जिसके बाद विद्रोह कमजोर पड़ गया। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या? इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजी अधिकारी कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन एवं लेफ्टिनेंट रीड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इस विद्रोह में 50,000 से अधिक संथाली पुरुष महिला ने भागीदारी की, जिसमें 15,000 से अधिक लोग मारे गए। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? इस विद्रोह के दमन के उपरांत संथाल क्षेत्र 30 नवंबर 1856 को नॉन रेगुलेशन नामक अलग जिला बना दिया गया, जिसके बाद में संथाल परगना के नाम से जाना गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारे क्या? संथाल परगना जिला का प्रथम जिलाधीश एसली एडेन थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि संथाल परगना जिला का प्रथम जिलाधीश कौन थे तो आप क्या बताएगा? एसली एडेन थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या? इस विद्रोह में व्यापक नरसंहार होने के कारण इसे खूनी विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि खूनी विद्रोह किस विद्रोह का नाम है तो आप क्या बताइएगा? संथाल विद्रोह का नाम खूनी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारे क्या? सरदारी आंदोलन। तो सरदारी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था तो आप क्या बताइएगा? 1858 से 1870 ईस्वी तक। ठीक है, तो चलिए सरदार आंदोलन का पहला पॉइंट देखते हैं। इस आंदोलन का मूल कारण जमींदारों द्वारा जनजातियों को उनकी सरदारी से वंचित रखना था। ठीक है, इस आंदोलन में मुंडा सरदार सामूहिक रूप से सम्मिलित थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इस जनजातियों को उसके अधिकारों की पुनः वापसी के लिए 1869 ईस्वी में छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट लागू किया गया, परंतु इसके कोई सकारात्मक परिणाम नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? सफाहोड़ आंदोलन। यह 1870 ईस्वी में चला था। सफाहोड़ आंदोलन का अर्थ होता है सिंगभोंगा के प्रति समर्पण। अगर आपसे पूछा जाए कि सफाहोड़ का अर्थ क्या होता है तो आप क्या बताएगा? सिंगभोंगा के प्रति समर्पण सफाहोड़ का अर्थ होता है। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इस विद्रोह के अंतर्गत लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा ने आदिवासियों के धार्मिक व चारित्रिक उत्थान पर बल दिया। ठीक है, लाल बाबा ने इस आंदोलन में शामिल लोगों को राम नाम का मंत्र दिया तथा मांस मंदिरा के सेवन से रोका। अगर पूछा जाए आपको सफाहोड़ आंदोलन में किसने राम नाम का मंत्र दिया था तो आप क्या बताइएगा? लाल बाबा ने। और किसने मांस मंदिरा के सेवन से रोका था तो आप क्या बताइएगा? लाल बाबा ने। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इस आंदोलन के दौरान लाल बाबा ने संथाल परगना में देशोद्धारक दल की स्थापना की। अगर आपसे पूछा जाए कि संथाल परगना में देशोद्धारक दल की स्थापना किसने किया तो आप क्या बताइएगा? लाल बाबा ने किया था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इस आंदोलन में लाल बाबा को पेका मुर्मू, पगान मरांडी, रसिक लाल सोरेन तथा भातु सोरेन का सहयोग प्राप्त था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं।
इस आंदोलन का संबंध मूलतः मुंडा जनजाति से है। अगर आपसे पूछा जाए कि सफा होड़ आंदोलन का संबंध किस जनजाति से, तो आप क्या बताइएगा? मुंडा जनजाति से है। ठीक है, तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या? खरवार आंदोलन 1874 ईस्वी। ठीक है, इस आंदोलन की शुरुआत अंग्रेजों के खिलाफ 1774 ईस्वी में संथाल परगना क्षेत्र में हुआ। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि खरवार आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था, तो आप क्या बताइएगा? 1774 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इस आंदोलन को भागीरथ मांझी उर्फ बाबा के नेतृत्व प्रधान था। भागीरथ मांझी का जन्म गोड्डा के अलडीहा गांव में हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि खरवार आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो आप क्या बताइएगा? भागीरथ मांझी के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भागीरथ मांझी का जन्म कहाँ हुआ, तो आप क्या बताइए? गोड्डा में हुआ। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। आंदोलन के दौरान भागीरथ मांझी ने स्वयं को बोंसी गांव का राजा घोषित कर खुद लगान प्राप्त करने की व्यवस्था प्रारंभ की। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि खरवार आंदोलन के दौरान भागीरथ मांझी ने स्वयं को किस गाँव का राजा घोषित किया, तो आप क्या बताइएगा? बोंसी गाँव का राजा घोषित किया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। खरवार आंदोलन का दूसरा चरण दुभिया गोसाई के नेतृत्व में 1881 ईस्वी की जनगणना के खिलाफ प्रारंभ किया गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि खरवार आंदोलन का दूसरा चरण किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, तो आप क्या बताइएगा? दुविधा गोसाई के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। और कब प्रारंभ हुआ, तो आप क्या बताइएगा? 1881 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या? बिरसा आंदोलन 1895। ठीक है, इस आंदोलन को मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस आंदोलन को मुंडा उलगुलान कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? बिरसा आंदोलन को मुंडा उलगुलान कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। उलगुलान का तात्पर्य है विद्रोह या फिर महान हलचल। अगर आपसे पूछा जाए कि उलगुलान का अर्थ क्या होता है, तो आप क्या बताएगा? विद्रोह। इस आंदोलन का एक अन्य नाम सरदारी आंदोलन भी है। इस आंदोलन का प्रारंभ 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ। अगर आपसे पूछा जाए बिरसा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, तो आप क्या बताइएगा? 1895 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में, तो आप क्या बताइएगा? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में बिरसा आंदोलन का प्रारंभ हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। यह आंदोलन राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक उद्देश्य से प्रेरित था। इस आंदोलन का प्रमुख कारण उत्कटी व्यवस्था की समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी, मिशनरियों के झूठे आश्वासन, अदालतों से निराशा तथा 1894 ईस्वी का छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इस विद्रोह का प्रारंभ स्वरूप सुधारवादी था। ठीक है, बिरसा आंदोलन का मुख्यालय खूंटी था। अगर आपसे पूछा जाए बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था, तो आप क्या बताइए? खूंटी। खूंटी में बिरसा आंदोलन का मुख्यालय था। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या हमारा? इस आंदोलन के समय रांची का उपायुक्त स्टेट फील्ड था। ठीक है, इस आंदोलन में गया मुंडा सेनापति, दोनका मुंडा राजनीतिक शाखा प्रमुख तथा सोमा मुंडा धार्मिक सामाजिक शाखा प्रमुख ने प्रमुख सहयोगी बनकर इस आंदोलन का विस्तारित किया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। मुंडा आंदोलन के समय कटोंग बाबा कटोंग नामक गीत प्रमुख था। अगर आपसे पूछा जाए मुंडा आंदोलन के समय कौन सा गीत प्रमुख था, तो आप क्या बताइए? कटोंग बाबा कटोंग। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इस विद्रोह के दौरान बिरसा मुंडा को 2 बार डोरंडा कारागार रांची में बंदी बनाकर रखा गया। प्रथम बार 24/8/1895 से 30/11/1897 तक रखा गया और दूसरी बार 3/2/1900 से 9/6/1900 तक रखा गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी बंदगांव के जगमोहन सिंह के शागिर्द बीर सिंह महली के कहने पर अंग्रेजों द्वारा की गई। ठीक है, तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या? इस विद्रोह के प्रभाव स्वरूप 11 नवंबर 1908 ईस्वी को छोटा नागपुर शासनकारी एक पारित किया गया। साथ ही गुमला एवं खूंटी अलग अनुमंडल बनाया गया व नए न्यायाधीश की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त रांची जिले का सर्वेक्षण कराया गया एवं बेगारी के प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इस विद्रोह का एक अप्रत्यक्ष प्रभाव सिंगबोंगा देवता की आराधना एवं उसके प्रति समर्पण के रूप में एकेश्वरवाद का भी विकास था। ठीक है, तो चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या? टाना भगत आंदोलन 1914। ठीक है, टाना भगत आंदोलन का प्रारंभ जतरा भगत के नेतृत्व में अप्रैल 1914 ईस्वी में हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि टाना भगत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, तो आप क्या बताइएगा? अप्रैल 1914 ईस्वी में हुआ। और किसके नेतृत्व में, तो आप क्या बताइएगा? जतरा भगत के नेतृत्व में। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखिए। इस आंदोलन को बिरसा मुंडा के आंदोलन का विस्तार माना जाता है। ठीक है, यह एक प्रकार का संस्कृतिकरण आंदोलन था जिसमें एकेश्वरवाद को अपनाने, मांस मदिरा के त्याग, आदिवासी नृत्य पर पाबंदी तथा झूम खेती की वापसी पर विशेष बल दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इस आंदोलन को प्रसारित करने में मांडर में शिबू भगत, घाघरा में बलराम भगत, बिशुनपुर
जोधपुर में भिखु भगत तथा सिसई में देवमनिया नामक महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, इस आंदोलन को प्रारंभ में कुखक धर्म आंदोलन के नाम से जाना गया। अगर आपसे पूछा जाए कि टाना भगत आंदोलन को पहले किस नाम से जाना गया, तो आप क्या बताइएगा, कुखक धर्म आंदोलन के नाम से जाना गया। ठीक है, जो कुरुक या उराव जनजाति का मूल धर्म है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। यह आंदोलन पूर्णतः अहिंसक था तथा टाना भक्तों ने इस आंदोलन के तृतीय चरण में महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा आंदोलन जो था आदिवासी अहिंसक आंदोलन के रूप में पहला आंदोलन था, तो आप क्या बताइएगा, टाना भगत आंदोलन जो था गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। टाना भक्तों ने कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन में भाग लिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में टाना भक्तों ने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया, तो आप क्या बताइए, गया अधिवेशन 1922 में भाग लिया था। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या, हरि बाबा आंदोलन 1931। ठीक है, यह आंदोलन हरि बाबा उर्फ दुक्का हो के नेतृत्व में सिंहभूम क्षेत्र में चलाया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि हरि बाबा आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया, तो आप क्या बताएगा, हरि बाबा उर्फ दुक्का हो के नेतृत्व में चलाया गया। और किस क्षेत्र में चलाया गया, तो आप क्या बताएगा, सिंहभूम क्षेत्र में चला गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। यह एक प्रकार शुद्ध आंदोलन था। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इस आंदोलन मुख्य उद्देश्य हो जनजाति के लोगों को बाहरी अत्याचारों से बचाने हेतु संगठित करना था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इस आंदोलन में बारकेला क्षेत्र के हुता गांव निवासी सिंगराय हो, भड़हातू क्षेत्र के बामिया हो तथा गांडिया क्षेत्र के हरि दुल्ला व बिरजो हो ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, इस आंदोलन के दौरान सरना धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या है, जनजातीय आंदोलन एक नजर में। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है जनजातीय आंदोलन एक नजर में। ठीक है, आंदोलन का नाम संबंधित क्षेत्र अवधि नेतृत्वकर्ता और दमनकर्ता को देखेंगे। ढाल विद्रोह का क्षेत्र कौन सा था, तो ढाल भूमि था। अवधि क्या था, तो 1767 से 1777। और नेतृत्वकर्ता कौन था, तो आप क्या बताइएगा, जगन्नाथ ढाल थे। और दमनकर्ता लेरू के मार्गन थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। ज्वार विद्रोह सिंहभूम क्षेत्र में अवधि क्या था, तो 1769 से 1805 ईस्वी। नेतृत्वकर्ता कौन था, तो रघुनाथ महतो श्याम गंजम थे। और दमनकर्ता कौन थे, ले गुडियार। अगला पॉइंट क्या हमारा, चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह का क्षेत्र कौन सा था, पलामू क्षेत्र था। अवधि क्या था, तो 1770 से 1818। नेतृत्वकर्ता कौन थे, चित्रजीत राय जगन्नाथ सिंह थे। दमनकर्ता के जेकब केमक थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या हमारा, भोक्ता विद्रोह। भोक्ता विद्रोह का क्षेत्र कौन सा था, तो आप क्या बताएगा, पलामू। अवधि क्या था, तो 1770 से 71। और नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो आप क्या बताइए, जयनाथ सिंह थे। और दमनकर्ता के जेवक केमक थे। ठीक है, तो अगला क्या हमारा, घटवाल विद्रोह। क्षेत्र कौन सा, रामगढ़। अवधि 1772 से 1773। नेतृत्वकर्ता कौन थे, विभिन्न घटवाल सरदार थे। और दमनकर्ता कौन थे, के जेकब केमक थे। ठीक है, अगला क्या, तिलका आंदोलन। तिलका आंदोलन का क्षेत्र कौन सा, तो भागलपुर क्षेत्र था। और अवधि क्या था, 1773 से 1785 ईस्वी। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो तिलका मांझी थे। और दमनकर्ता क्लीवलैंड व आयरकूट थे। ठीक है, अगला क्या हमारा, तमाड़ विद्रोह। और तमाड़ विद्रोह का क्षेत्र कौन सा था, रांची पंचायत व बीरभूम क्षेत्र था। और अवधि क्या था, तो आप क्या बताएगा, 1782 से 1807 ईस्वी। और नेतृत्वकर्ता कौन थे, विष्णु व मोजी मानकी थे। और इसके दमनकर्ता कौन थे, तो आप क्या होते हैं, के वेन व लिमडन थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह कब से कब तक चला, तो आप क्या बताएगा, 1793 से 1832 ईस्वी तक। यह इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो आप क्या बताएगा, विभिन्न नेतृत्वकर्ता थे इनके। अगला देखते हो, हो विद्रोह। हो विद्रोह का क्षेत्र कौन सा था, कोल्हान क्षेत्र था हो विद्रोह का। और कब से कब तक चला, 1820 से 1821। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो आप पोटो सरदार थे। अगला देखते हैं, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह का क्षेत्र कौन सा था, हजारीबाग को छोड़कर सभी क्षेत्र थे। और इसके अवधि का
और इसका अवधि क्या था, तो आप क्या बताइएगा 1831 से 1832। नेतृत्वकर्ता कौन थे, सिंगराय मानकी व सुरगा मुंडा थे। और इसके दमनकर्ता कौन थे, तो आप क्या बताइएगा, ये बिल क्लिंटन थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्या हमारा, भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह इसके क्षेत्र कौन सा था, बाणभूम और सिंहभूम था। और कब से कब तक, 1833 से 1832। और इसका नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण। ठीक है, और इसके दमनकर्ता कौन थे, के बिल क्लिंटन थे। ठीक है, कौन, के बिल क्लिंटन थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, संथाल विद्रोह। संथाल परगना क्षेत्र में 1855 से 1857। यह जो क्वेश्चन है झारखंड के कई एग्जाम में पूछा गया कि संथाल विद्रोह कब से कब तक चला, तो आप क्या बताएगा 1855 से 1857। इसके नेतृत्वकर्ता सिंधु कानू और इसके दमनकर्ता के अलेक्जेंडर थे। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या हमारा, सरदारी आंदोलन। सरदारी आंदोलन कब से कब तक चला, तो 1858 से 1870 ईस्वी तक। ठीक है, इस विभिन्न कोल सरदार थे इसके नेतृत्वकर्ता। ठीक है, अगला देखते हैं, सफाहोड़ आंदोलन 1870 ईस्वी में चला था। इसके नेतृत्वकर्ता लाल हेम्ब्रम थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, खरवार आंदोलन का क्षेत्र कौन सा था, तो आप क्या बताइएगा, संथाल परगना था। अवधि क्या था, 1874। और नेतृत्वकर्ता कौन थे, भागीरथ मांझी थे। ठीक है, मुंडा उलगुलान रांची व खूंटी था। रांची खूंटी क्षेत्र था 1895 से 1900 ईस्वी तक। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, बिरसा मुंडा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, टाना भगत आंदोलन कब से कब तक चला, 1913 से 1914 ईस्वी तक। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, जतरा भगत। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, हरि बाबा आंदोलन क्षेत्र कौन सा था, सिंहभूम। और इसका प्रारंभ कब हुआ था, तो आप क्या बताए 1931 में। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो हरि बाबा उर्फ दुका हो थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना है। उड़ान पब्लिकेशन के जितने भी इतिहास के चैप्टर थे सारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।